Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss one paper MCQs regarding Islamic studies. प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं इस्लामिक स्टडीज़ के MCQs को, और हमने तकरीबन उसके 30+ MCQs को डिस्कस किया था. अभी देखें उसके अंदर मज़ीद. तो यार एक MCQ से डिफरेंट MCQs निकाला करें, पोस्टमार्टम किया करें एक MCQs का, और डिफरेंट उससे चीज़ें निकाली करें, तब जाके तैयारी होती है. ये एक MCQs करने से बात नहीं बनेगी. तो कम से कम कहते हैं कि जी स्टार्ट करते हैं. कम से कम 48 मील का सफ़र का इरादा से निकलने वाला मुसाफिर नमाज कसर अदा करता है. कसर यानी 4 की बजाय 2 रकात पढ़ना. ठीक है जी. ईद उल फितर जो है यकम शवाल होती है, 2 रकात होती है, इसकी 6 तकबीरें होती हैं और ये वाजिब है. हुक्म कब आया? 2 हिजरी को. ठीक है. अब यकम शवाल करके छोड़ दें यार, निकाल लें चीज़ें उसमें से. 2 रकातें हैं, 6 तकबीरें हैं, वाजिब है, हुक्म कब आया. ठीक है. एक एक चीज़ें. फिर ये 10 ज़ुल्हज्जा को ईद उल अज़हा हुई, इसकी भी 2 रकात 6 तकबीरें हैं. नमाज जनाजा जिसमें सजदा नहीं है, ऐसी नमाज जिसमें सजदा नहीं है. और ये नमाज जनाजा क्या है? ये दुआ मग़फ़िरत होती है. 4 तकबीरें हैं. ये फ़र्ज़ किफ़ाया है. मतलब चंद लोग अगर पढ़ लें तो सब बरी ज़िम्मा होंगे. फ़र्ज़ किफ़ाया का ये मतलब है कि चंद लोग पढ़ लें तो सब का यार फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, वरना सब गुनहगार होंगे. और जिनको ख़बर पहुंची और उन्होंने शिरकत ना की. ठीक है. वज़ू 4 फ़राइज़ हैं. कौन से हैं? चेहरा धोना, कोनियों समेत हाथ धोना, चौथाई सर का मसा करना, टखनों समेत पाँव धोना फ़राइज़ है. और वज़ू के जो फ़राइज़ हैं वो सूरह माइदा में बयान हुए हैं. ये MCQs किया करें ना यार आप. अज़ान लफ्ज़ी मानी खबरदार करना. ठीक है. और सफ़ बंदी के लिए दी जाने वाली अज़ान यानी अकामत. अज़ान से यहाँ पे एक चीज़ भी आ गई, तो मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूँ. इसी तरह वो एक दिन मैं एक वाक़या देख रहा था, तो उसमें वो बता रहे थे, सऊदी अरब में रहने वाला एक शख़्स था. तो उसने बताया कि मैं किसी मार्केट में गया, और मार्केट में एक आया शख़्स अपने बेटे के साथ. उसने शॉपिंग वग़ैरह की और निकल रहा था, तो उसने अपने बेटे को कहा कि ताल या वलद, कि आ जाओ चलें. लेकिन उसका बेटा जो था वो ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा था मज़ीद खिलौने लेने पे, मज़ीद शॉपिंग करने पे, लेकिन वो आ नहीं रहा था. तो उसने अपने बेटे को दूसरी मरतबा बुलाया. तीसरी मरतबा उसने गुस्से से कहा, उसने कहा हाई. तो उसके बेटे ने हर चीज़ छोड़ दी और भाग के गया. तो जब उसने हाई कहा तो उसके वालिद के चेहरे पर जो है वो माथे पे बल भी आ गए और चेहरे पे गुस्सा भी आ गया. ठीक है. तो हाई, तो वो शख्स कह रहा था कि अरबी से नावाकिफ़ लोगों को ये पता ही नहीं है कि हाई जब आ जाए तो फिर कोई गुंजाइश नहीं होती. और हमें रोज़ाना हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, यहाँ पे 5 वक्त जो है ये हमें कहा जाता है, अज़ान दी जाती है, लेकिन अरबी से नावाकिफ़ लोगों को पता ही नहीं है कि इसका मतलब क्या है. ठीक है. तो बहुत वहाँ पर हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह का ये मतलब है कि दौड़ो दौड़ो नमाज की तरफ. लेकिन अफसोस है. ठीक है. तो इसीलिए तो फिर मुसलमान खसारे में हैं, मुसलमान घाटे में हैं. ठीक है. ये मसला है. तो जिस दिन से हम ये इस्लाम से दूर हुए, इस्लाम को समझा ही नहीं है हमने. इस्लाम से दूरी ही मुसलमानों के ज़वाल का सबसे बड़ा जो है ना, ये रीज़न है. तो सफ़ बंदी के लिए दी जाने वाली जो अज़ान है उसे अकामत कहते हैं, जो नमाज से पहले एक शख्स खड़ा होके देता है. ठीक है. और अज़ान के मौजूदा कलमात किस सहाबी को ख्वाब में सुनाई दिए? हाँ, ये MCQ है ना यार, पेपर में ये आते हैं. तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु. और फजर की अज़ान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का इजाफ़ा करने वाले कौन थे? हज़रत उमर फ़ारूक. ठीक है जी. सेकंड कैलिफ थे. ठीक है जी. अबू बकर, उमर, उस्मान, अली. ठीक है. 4 खलीफा. जुमे के लिए जो दूसरी अज़ान है हज़रत उस्मान गनी के दौर में शुरू हुई, और मुअज़्ज़िन रसूल जो है हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहते हैं. ठीक है जी. और उसके बाद जो है नमाज के जो फ़राइज़ हैं वो 13 हैं, पता होने चाहिए. बग़ैर पानी या गुस्ल करने को हम तयम्मुम कहते हैं. ठीक है जी. और ये लफ्ज़ी मानी है इरादा करना. तयम्मुम का लफ्ज़ी मानी इरादा करना, और शरई मानी है मट्टी के साथ हाथ फेर कर जो है वो करना. ये अक्सर कैदी ये करते हैं जब जेलों में होते हैं और पानी नहीं दिया जाता. तो सफ़र पे लोग भी करते हैं जब पानी नहीं होता. ठीक है. लेकिन नमाज नहीं छोड़ते. तो ये तयम्मुम उनके लिए. देखें इतना भी हमें छूट दी गई, और उसके बावजूद भी हम अब तो इतनी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी. तो इमामत में नमाज अदा करने वाले नमाजी को मुक्तदी कहते हैं. मुक्तदी का मतलब है पैरवी करने वाला.
جتنے بھی نمازی پیچھے ہیں انہیں ہم مقتدی کہتے ہیں۔ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے وہ کہتے ہیں واقعہ معراج سے پہلے دو نمازیں تھیں، دو نمازیں فرض تھیں، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے جی۔ اور آخری رکعت میں بیٹھنے کو قادا کہتے ہیں آپ، ٹھیک ہے جی، قادا کہتے ہیں۔ اور جمعہ کی نماز سب سے پہلے محلہ جو ہے بنو سالم بن عوف میں ادا کی گئی، اور تعداد تھی اس میں 40 کے قریب تعداد تھی، ٹھیک ہے جی۔ اور وضو کے 4 فرائض ہیں، ٹھیک ہے، پیچھے ڈسکس بھی کیے ہیں۔ وضو فرض ہوا 5 ہجری میں، جس نے امام کے ساتھ تمام رکعتیں پڑھی ہیں اسے مدرک کہتے ہیں۔ یار یہ چیزیں کریں نا آپ لوگ، یہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ جو جماعت میں دیر سے شریک ہو اسے مسبوق کہتے ہیں۔ یار یہ MCQ ہے نا بھائی، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تراویح کا حکم جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا نماز، اور طائف کا معراج یہ 10 نبوی کو ہوا، طائف کی طرف جو ہے نا، اور ہجرت جب کی گئی، معراج کا واقعہ بھی 10 نبوی کو۔ اور قبلہ کی تبدیلی، غزوہ بدر، روزہ اور زکوٰۃ اور جہاد اور 2 عیدیں، یہ سارے واقعے جو ہے 2 ہجری میں ہوئے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ڈیٹیل میں ہم نے کیا، یہ بہت MCQs یہاں پہ پڑھے ہیں اچھے سے، ڈیفیکلٹ بھی ہیں، یہ پتہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور بھی اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ جلد، ٹھیک ہے جی، تھینک یو۔